हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर प्रशांत कुमार देसाई। और आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हर्बल एक्सिपिएंट्स, और उसके अंतर्गत एक कंटेंट आता है जिसका नाम है बाइंडर्स या फिर बाइंडिंग एजेंट्स या फिर हर्बल बाइंडिंग एजेंट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये बी फार्म 6 सेमेस्टर के सिलेबस के अंदर मेंशन है। जो सब्जेक्ट नेम है वो है हमारा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, और हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के अंदर यूनिट 3 है जो कि हर्बल कॉस्मेटिक्स के अंतर्गत हर्बल एक्सिपिएंट्स आते हैं। आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कंटेंट के अंदर दो पार्ट हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बल बाइंडिंग एजेंट्स और दूसरा जो पार्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ हर्बल बाइंडिंग एजेंट्स। नंबर 1 जो आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बल बाइंडिंग एजेंट्स, जिनको हम बाइंडिंग एजेंट्स के नाम से भी जानते हैं या फिर इनको हम बाइंडर्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो बाइंडर्स होते हैं जनरली ये हमारी टैबलेट फॉर्मुलेशंस के अंतर्गत इसको हम यूज़ करते हैं। जनरली इसका जो यूज़ है वो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो कि टैबलेट के अंदर पाई जाती है उसको इंक्रीज़ करने के काम में लाया जाता है। मेन रीज़न जो है बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने का वो है द बाइंडर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज़ द प्लास्टिसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है टैबलेट के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा जो कंटेंट जो आ रहा है वो है हमारा जो बाइंडर्स होते हैं वो यूज टू इंक्रीज़ द कोहेसिवनेस टू द ग्रैन्यूल्स। जो ग्रैन्यूल्स की जो कोहेसिवनेस प्रॉपर्टीज़ है उसको इंक्रीज़ करने का जो काम है वो बाइंडर्स के द्वारा पॉसिबल होता है। ये कोहेसिवनेस क्या होता है? कोहेसिवनेस का मतलब होता है द क्वालिटी टू स्टिक टुगेदर। क्वालिटी टू स्टिक टुगेदर, ग्रैन्यूल्स को आपस में जोड़ के रखने का जो काम है ये हमारे बाइंडर्स के द्वारा ही क्रिएट होता है। जैसे कि हम कह रहे हैं क्वालिटी टू स्टिक टुगेदर, जैसे कि हम गमी सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं तो गम का काम भी क्या होता है? गम भी एक एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है और वो जोड़ के रखने का काम करता है। उसी तरीके से जो हमारे बाइंडिंग एजेंट्स हैं वो कोहेसिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं, कोहेसिवनेस को शो करते हैं। इसका मतलब होता है द प्रॉपर्टी टू स्टिक टुगेदर, टू इंक्रीज द प्रॉपर्टी टू स्टिक टुगेदर, दैट इज नोन एज द कोहेसिवनेस। तो जब ये कोहेसिवनेस इंक्रीज हो जाएगी टैबलेट्स के अंदर, दिस इंश्योर द टैबलेट रिमेन्स इंटैक्ट आफ्टर द कंप्रेशन। तो जैसे कि हम जानते हैं कि टैबलेट्स को बनाने के लिए सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि ग्रैन्यूल्स की फॉर्मेशन करनी पड़ती है। ग्रैन्यूल्स को बनाने की कई मेथड हो सकते हैं। जब ग्रैन्यूल्स की फॉर्मेशन होती है तो पंचिंग मशीन के अंदर, टैबलेट पंचिंग मशीन के अंदर उसको डाइस के बीच में उसको कंप्रेस किया जाता है। तो जब कंप्रेस होते हैं तो जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनके अंदर स्टिकी प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है जिससे कि वो आपस में एक दूसरे से अटैच रहें, और आप जितना वो अटैच रहेंगे उतनी ही उनकी जो शेप है, उनकी जो यूनिफॉर्म शेप है वो मेंटेन रहेगी, इंटैक्ट कंडीशन के अंदर वो पाए जाते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं जो कि बाइंडर्स के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं, और वो दो प्रॉपर्टी के जो नाम हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। एक तो आ रहा है दे आर यूज टू इंक्रीज द प्लास्टिसिटी और दे आर यूज टू इम्पार्ट द कोहेसिवनेस। बोथ आर द प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द टैबलेट, और दे आर वेरी नेसेसरी फॉर द मेकिंग द टैबलेट फॉर्मुलेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हर्बल बाइंडिंग एजेंट। दे आर द वेरियस टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी प्रेजेंट विद इन द बाइंडिंग एजेंट। नंबर 1 जो आ रहा है वो है हमारा बायोकम्पैटिबिलिटी। बायोकम्पैटिबल का मतलब है कि ये वो सब्सटेंस हैं जो किसी प्रकार की इनकम्पैटिबिलिटी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं करते। दे आर बायोकम्पैटिबल, कंपैटिबल विद इन द लिविंग सिस्टम। फॉर दैट रीज़न दे हैव बीन टर्म्ड एज ए बायोकम्पैटिबल। अगर बायोकम्पैटिबल होंगे तो किसी प्रकार का साइड इफेक्ट इनके द्वारा प्रोड्यूस नहीं होगा। नंबर 2 आ रहा है दे आर ईजिली बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है दे कैन बी ईजिली डिग्रेडेटेड। तो आराम से अगर वो टूट जाते तो उनका एलिमिनेशन हमारी बॉडी से आराम से हो जाएगा, और ये अगर ये आराम से नहीं टूटते, बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, तो इसका मतलब होता है कि इनकी एग्जिस्टेंस हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी लंबे समय तक रहती, और ये इनकी एग्जिस्टेंस अगर ज़्यादा लंबे समय तक रहती तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस की फॉर्म में रहते और कई प्रकार के एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करते। मगर यहाँ पे प्लस पॉइंट ये आ रहा है कि जो हमारे हर्बल बाइंडिंग एजेंट्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। दे कैन ईजिली रिमूव फ्रॉम द बॉडी, फॉर दैट रीज़न दे आर द वेरी लेस चांसेस टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ द साइड इफेक्ट। नंबर 2, they are used to increase the stability and the accuracy of the dosage form. Number 4 जो आ रहा है दैट इज़
अगर हम बाइंडिंग एजेंट्स के बारे में बात करते हैं तो ये जो ड्रग का जो रिलीज़ है उसको मॉडिफाई कर सकता है। तो मॉडिफाई करने का कारण क्या है? बिकॉज द बाइंडिंग एजेंट कैन इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन एंड द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड ड्रग। बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट इन्फ्लुएंस कर सकता है और एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिसकी वजह से जो रिलीजिंग पैटर्न है ड्रग का वो मॉडिफाई किया जा सकता है। तो वो भी पॉसिबल होगा हमारे बाइंडिंग एजेंट्स के द्वारा। और जो लास्ट के बारे में बात करते हैं, इट इम्प्रूव्स द ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। जो ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर्स हैं ड्रग के, कलर है, उसको भी जो अदर मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी इम्प्रूव इसके द्वारा किया जा सकता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ द हर्बल बाइंडिंग एजेंट्स के द्वारा। तो अगर डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो ये पाया गया है ओवर द टाइम दे ओकेजनली लीड्स टू द टैबलेट हार्डनिंग एंड ए डिक्रीज इन डिसोल्यूशन परफॉर्मेंस। अगर काफ़ी लंबे समय तक हम टैबलेट फॉर्मुलेशन को रखा गया है तो बाइंडिंग एजेंट के होने की वजह से ये ओकेजनली पाया जाता है कि जो टैबलेट की जो हार्डनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर टैबलेट की हार्डनेस इंक्रीज़ हो जाएगी तो दे डिक्रीज द डिसोल्यूशन परफॉर्मेंस। ऑल्सो वन अनदर इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस ए डिक्रीज इन ए डिसोल्यूशन परफॉर्मेंस भी उसकी अफेक्ट होगी। तो ये मेनली यही इसका डिसएडवांटेज इसके अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं हम डिस्क्रिप्शन ऑफ द हर्बल बाइंडिंग एजेंट्स की। कौन कौन से हर्बल बाइंडिंग एजेंट्स हमें नेचर से कह दीजिए या फिर हर्बल सोर्स से हमें ऑब्टेन हो रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैंने केवल 3 एग्जाम्पल लिए हैं। एक तो आपके सामने आ ही रहा है जिसका नाम है हमारा स्टार्स तो आ ही रहा है। इसके अलावा 2 और एग्जाम्पल हैं, अकेशिया एंड द ट्रागाकैंथ। पहले स्टार्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि स्टार्च के नीचे मैंने एक वर्ड और लिखा है जिसका नाम है अमाइलम। अमाइलम इज़ द कॉमन नेम ऑफ द स्टार्च। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अमाइलम इज़ द कॉमन नेम ऑफ विच। तो 4 ऑप्शन थे और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था हमारा स्टार्च, वो सही है। या फिर क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिया जा सकता है, द स्टार्च इज़ ऑल्सो नोन बाय द अनदर कॉमन नेम। उसका जो आंसर होगा 4 ऑप्शन में अमाइलम होगा। तो स्टार्च के साथ साथ आपको अमाइलम को याद रखना ज़रूरी है। जब हम इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करते हैं तो ये जो स्टार्च है ये हमारा पॉलीसैकेराइड्स है। और पॉलीसैकेराइड्स है जो कि हमें ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। इसके ऑब्टेन होने के बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि पोटैटो से ऑब्टेन हो सकता है, ये हमें गेहूं से ऑब्टेन हो सकता है, ये हमें मक्का से ऑब्टेन हो सकता है, ये हमें चावल से ऑब्टेन हो सकता है। तो इनके बारे में हमें मालूम है और इनका बोटेनिकल नेम याद होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं पोटैटो की। जब पोटैटो के बारे में बात करते हैं तो पोटैटो का जो बोटेनिकल नेम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। इसकी जो फैमिली है वो है इसकी फैमिली सोलेनेसी। दूसरी जो ड्रग आ रही है वो आ रही है हमारी मेज़। मेज़ का जो बोटेनिकल नेम है वो है जिया मेज़। थर्ड है वो हमारी वीट का है ट्राइटिकम एस्टिवम, इसका बोटेनिकल नेम है। और लास्ट जो है वो है हमारी राइस और राइजा सटाइवा, और इनकी फैमिली है ग्रैमिनी। इनकी फैमिली क्या है? ग्रैमिनी। तो एक बात को ध्यान देखना, पोटैटो की जो फैमिली है वो है सोलेनेसी, मगर जब हम बात करते हैं वीट की, मेज़ की, राइस की, इनकी फैमिली है ग्रैमिनी। इनको आपको दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं एक्टिव कांस्टेंट के बारे में। जैसे कि बताया गया स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड्स है। इसके अंदर मेनली 2 टाइप के एक्टिव कांस्टेंट पाए जाते हैं। उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है इनकी सॉल्युबिलिटी पैटर्न के बेसिस पे, और जो सॉल्युबिलिटी जो कि देखी जा रही है वो वाटर के अंदर देखी जा रही है। तो इसके अंदर जो एक्टिव कांस्टेंट पाया जाता है वो है अमाइलोज, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर पाई जाती है। तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस तो होगा उसे बोला जाता है अमाइलोज, और वाटर इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस है उसको बोला जाता है अमाइलोपेक्टिन। इंपॉर्टेंस के बाद में अगर बात करते हैं तो अमाइलोपेक्टिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द जिलेटिनाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द स्टार्च। इसको दिमाग में रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ये जो मैंने जो अभी ये जो बात आपको बताई है जो रीज़न के बेसिस पे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द अमाइलोपेक्टिन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमाइलोपेक्टिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जिलेटिनाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द स्टार्च। नेचुरल बाइंडिंग एजेंट की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट जो ड्रग आएगी वो है हमारी जिसका नाम है, बहुत ही पॉपुलर ड्रग है, अकेशिया। इसको हम बबूल के नाम से भी जाना जाता है, इसको इंडियन गम के नाम से भी जानते हैं। जब हम अकेशिया के बारे में बात करते हैं तो अकेशिया जो है एक ट्री है।
और जनरली देखा जाए तो मरुस्थलीय भागों में या फिर राजस्थान के कई रीजन में इसकी आप इसको ईजिली देखा जा सकता है। तो जब हम बबूल के बारे में बात करते हैं तो ये इससे एक ड्राइड गमी एक्सुडेट हमें ऑब्टेन होता है, जो कि इसकी स्टेम से और ब्रांच से हमें ऑब्टेन होता है। ट्री का जो बोटानिकल नेम है अकेशिया अरेबिका और दूसरा जो बोटानिकल नेम है अकेशिया सेनेगल, और इसकी जो फैमिली होती है वो है लेग्यूमिनोसी। ये जो ड्रग है, जब हम अकेशिया के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टेंट पाया जाता है, मेजर एक्टिव कॉन्स्टेंट, उसका नाम है अरेबिन, और ये कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ अरेबिक एसिड को कंटेन करता है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया है मगर आप उसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें अरेबिनोज पाए जाते हैं, गैलेक्टोज पाया जाता है, रेमनोज पाया जाता है एंड ग्लाइसिरोनिक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ये जो ड्रग है हमारी नेचुरल बाइंडर है। लास्ट जो ड्रग आ रही है जो मैंने इसके अंदर मेंशन की है वो है हमारी ट्रैगाकैंथ। जब हम ट्रैगाकैंथ के बारे में बात करते हैं, ये भी गम कैटेगरी की ड्रग है। नेचुरल गम इससे भी ऑब्टेन होता है फ्रॉम द ड्राइड सैप ऑफ द एस्ट्रागैलस गमीफर, ये इसका बोटानिकल नेम है, और इसकी जो फैमिली है वो है इसकी फैमिली लेग्यूमिनोसी। ये भी हमारी पॉलीसैकेराइड्स हैं। इसमें जो मेजर एक्टिव कॉन्स्टेंट जो पाए जाते हैं, एक तो है इसका ट्रैगाकैंथीन मेजर एक्टिव कॉन्स्टेंट पाया जा रहा है, और दूसरा जो है हमारा बेजोरिन इसके अंदर पाया जाता है, और ये ड्रग भी हमारी नेचुरल बाइंडर की तरह काम करती है। तो बच्चों, ये कुछ एग्ज़ाम्पल थे हमारे नेचुरल हर्बल बाइंडर्स की कैटेगरी के, जो कि हर्बल एक्सीपिएंट टॉपिक के अंदर आ रहा है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। ये जो लेक्चर है इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर लूँगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे से यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा, उसका आंसर देने की मैं आपको कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।